हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड़ागोड़ जी। और हम पढ़ रहे हैं पोएम। इससे पहले हमने पोएम के जो मीनिंग्स हैं और जो पोएम है उसको तैयार किया था। अब ये जो ए बॉयज सॉन्ग जो सेकेंड वन जो पोएम है, हम उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें अपन ने देखा था कि ये जो पोएम है, कविता है, उसका सार ये है कि कवि है वो पक्षियों के लिए कभी भी किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है और वह सभी पक्षियों को मुक्त रूप से उड़ते हुए देखना पसंद करता है। और जब वह पक्षियों को इधर से उधर आते जाते देखता है, घूमते देखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसके साथ साथ ही वो जितने भी पक्षी हैं सभी को अपना मानता है। और यानी छोटा से छोटा जो पक्षी है और बड़ा सा बड़ा जो ऊंचाई पर उड़ने वाला जो पक्षी है, उन सभी को के बारे में बताता है कि सारे के सारे ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, कि सारे के सारे पक्षी उसको बिलोंग करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि फॉर इट ही टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ 2 बर्ड्स पार्टिकुलरली, तो विशेष रूप से वो 2 पक्षियों का एक उदाहरण लेता है। और उदाहरण क्या है? एक है ए ब्लू टिट विच इज सिटिंग ऑन ए स्लोई, कि एक जो ब्लू टिट है वो एक स्लोई यानी कि छोटी झाड़ी के ऊपर बैठी हुई है, वाहिल। जबकि एन ईगल और जो एक बाज है इज सोरिंग, उड़ान भर रहा है इन ए ग्रेट हाइट, बहुत अधिक ऊंचाई के ऊपर। तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, सारे पक्षी उसको बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई ही नेवर सेट्स एनी स्नैर फॉर देम, और इसी कारण से उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी जाले नहीं बिछाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पोएम थी वो हमने पढ़ी है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वाही डू ऑल दी बर्ड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उत्तर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देंगे। तो वाही डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, यानी ये जितने भी पक्षी हैं वो वाही क्यों बिलोंग संबंध रखते हैं टू द पोइट, यानी कवि से, अर्थात सारे के सारे पक्षी कवि के क्यों हैं। ठीक है, तो द पोइट कवि नेवर सेट्स नहीं लगाता है, कभी नहीं लगाता है, कभी नहीं बिछाता है, एनी स्नेयर, कोई भी जाल, ट्रैप लिख सकते हैं बेटा, जाल लिख सकते हैं, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, ही लाइक्स, और वह पसंद करता है, देम, उन्हें, फ्री फ्लाइंग, मुक्त रूप से उड़ते हुए, इन द ओपन एयर, खुले आकाश में। द पोइट इज लवर ऑफ फ्रीडम, और जो कवि है वो आज़ादी का पक्षधर है, ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों की। ऑल दी, और सारे के सारे बर्ड्स पक्षी, गिव हिम प्लेजर, उसे खुशी प्रदान करते हैं। दैट्स वाई, इसी कारण से, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, इसी कारण से सारे के सारे पक्षी उसके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वाही आर द बर्ड्स एबल, कि जो पक्षी वो क्यों एबल, सक्षम हैं, टू कम एंड गो, आने और जाने में, फॉर द पोइट, जो है कवि के आनंद के लिए, कवि की खुशी के लिए। ठीक है, तो देखिए द पोइट कवि लाइक्स पसंद करता है, टू सी देखना, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ते हुए, फ्री मुक्त रूप से, इन द ओपन स्काई खुले आकाश में, वैन ही वाचेज, और जो वह देखता है, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियों को, ही फील्स ए ग्रेट प्लेजर, तो वह बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। दैट्स वाई, इसी कारण से, द बर्ड्स आर एबल, पक्षी सक्षम हैं, टू कम एंड गो, आने और जाने में, फॉर हिज जॉय, फॉर हिज जॉय, उसके आनंद के लिए। ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, विच बर्ड्स डज द पोइट, यानी कौन से पक्षी कवि है वो कौन से जो पक्षी हैं उनका मेंशन करता है। मेंशन मीन्स क्या होता है? जिक्र करना, नरेट करना, टेल बताना। इन द पोएम, इस कविता में, इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से, यानी वो कौन से जो पक्षी हैं जिनका कि कवि इस कविता में मुख्य रूप से वर्णन करता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जब पोएम पढ़ी थी तो बताया था आपको कि एक तो क्या है ए ब्लू टिट और दूसरा क्या है एन ईगल। तो देखो इन द पोएम, इस कविता में द पोइट कवि मेंशंस, जिक्र करता है, इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से, 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, 2 प्रकार के पक्षियों का। ए ब्लू टिट, एक तो क्या है ब्लू टिट है, विच इज ऑन ए स्लोई, जो कि एक झाड़ी के ऊपर बैठी हुई है, एंड एन ईगल, और एक बाज
है सोरिंग, जो कि उड़ान भर रहा है इन ए ग्रेट हाइट, अत्यधिक ऊंचाई के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कौन सी, सनवार्ड वे यानी सूर्य पथ की ओर या सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, इन द पोइम मीन, इस कविता में। तो इस कविता में सनवार्ड वे मीन्स, सनवार्ड वे यानी सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते से कवि का क्या तात्पर्य है, इस अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। तो देखो, इन द पोइम, इस कविता में द एक्सप्रेशन, ये जो अभिव्यक्ति है ना, सनवार्ड वे सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, मीन्स अर्थ रखता है टू, का मतलब है टुवार्ड्स द सन, किसकी ओर बेटा, सूरज की ओर। द पोइट इमेजिन्स, और जो कवि है वो कल्पना करता है, हिमसेल्फ, अपने स्वयं की, सिटिंग की, वह बैठा हुआ है, ऑन एन ईगल्स विंग्स, एक बाज के पंखों के ऊपर, एंड हीडिंग, और चलता चला जा रहा, उड़ान भर रहा है, टुवार्ड्स द सन, सूर्य की ओर। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पोइट फील्स ए ग्रेट प्लेजर, कवि को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, विद ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों के साथ, चाहे वो बाज हो, चाहे वो क्या नाम है छोटा पक्षी हो, चाहे बड़ा पक्षी हो। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये हमने तैयार किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको उतार लोगे। तो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा और इसको इस प्रकार से उतारेंगे। थैंक यू।